भैया दही बना लेनी है थोड़ी देर। हाँ तो खड़ा ही नहीं हुआ था अपना मुँह सीधा करा। मंडल चकर त्रिशूल धरता, बोले चकर त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता, ओम हर 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 महादेव। योग निगावत निरत करत भैरो, बोले निरत करत भैरो, बाजत डाल मृदंगा, बाजत डोल मृदंगा, और राजत डमरू, ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदा ब्रह्मचारी, बोले नंदा ब्रह्मचारी, नित्य गुट भोग लगावे, मुन जुले दर्शन पावे, महिमा अति भारी, ओम हर 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 महादेव। शिव जी की आशु सदा शिव जानत अविवेका, बोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के माध्य, प्रणवाक्षर के माध्य, जे तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। गुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, सोने प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरोहर स्वामी, मन वांछित फल पावे, ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा, पार्वती का प्यारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले बोले नाथ महादेव, अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव। भगवान की जय। पार्वती पते हर हर महादेव। शिव शंकर भगवान की जय। मम्मी सेक्शन बोलेंगे है ना, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता गौरा पार्वती पिता महादेवा, सदंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मुझसे की सवारी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता गौरा पार्वती पिता महादेवा,
पिता महादेवा। मम्मी नहीं नहीं आए थे चाची ने बोलना कि मतलब हम जिधर को होंगे दुकान में ना चल के नहीं 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 दो पता वाली है चाची जी तो बस शिव शंकर डमरू वाले मेरा सहारा तू ही है। शिव शंकर डमरू वाले मेरा सहारा तू ही है। लोकानों का सहारे मेरा सहारा तू ही है। लोकानों का सहारे मेरा सहारा तू ही है। कैलाश निवासा तेरा मैं लड़का है तेरा। कैलाश निवासा तेरा मैं लड़कड़िया है तेरा। मैं लड़कड़िया है तेरा मेरा सहारा तू ही है। मैं चरना नाल लगा है मेरा सहारा तू ही है। शिव शंकर डमरू वाले मेरा सहारा तू ही है। लोकां दे लखां सहारे मेरा सहारा तू ही है। डम डम डमरू बाजे तेरी कैसी लीला साजे। तेरा डम डम डमरू बाजे तेरी कैसी लीला साजे। तेरी सहारा तू ही है। लोकां दे लखां सहारे सूझे ना कोई किनारा। मेरे जगमग डोले नैया सूझे ना कोई किनारा। चप्पू जरा लगा ले मेरा सहारा तू ही है। चप्पू जरा लगा ले मेरा सहारा तू ही है। शिव शंकर डमरू वाले मेरा सहारा तू ही है। शिव शंकर डमरू वाले मेरा सहारा तू ही है। लोकां दे लखां सहारे मेरा सहारा तू ही है। लोकां दे लखां सहारे मेरा सहारा तू ही है। शिव शंकर भगवान की जय। माता पार्वती की जय। मम्मी को आया बोलते आया करते हम आया जब दम पे आए कोई नहीं करो शुरू होते मैं इच्छी को आज की सारे नो राम राम लाई आज पर जाए तब बेचारे 10 बजे दे आ गए होए। अच्छा मैं मोने दी मम्मी मैं बोलते चलो ना बड़े मैसेज में काम मिले मैं आज सिल्वर का टाइम की तिंगड़े में जब करने भी ना आया तब तो मेरे पे चला खुल जाती उसको तुसी भी आती जो एक राजा था उसका एक नौकर था। ये दोनों रोज जंगल में शिकार खेलने जाते। एक दिन उन्हें जंगल में पिटारी मिली जिसमें एक लड़की थी। उस लड़की को राजा घर ले आए और उसका पालन पोषण करने लगे। कुछ समय के बाद लड़की बड़ी हो गई तो राजा ने उस लड़की के साथ शादी कर ली और अपना सुखमय जीवन बिताने लगे। अब जो नौकर था वह घर का सारा काम काज करता। ऐसे रहते रहते नौकर के हाथों कोढ़ हो गया तो रानी ने उसे घर से निकाल दिया। अब वह बहुत दुखी हुई। काफ़ी समय बीत गया। एक दिन नौकर ने क्या देखा कि भादो मास आया तो गांव की औरतें इकट्ठी होकर एक तालाब के किनारे बैठकर महादेव जी का धागा डाल रही हैं। वह भी वहां पर पहुंच गया। नौकर के पूछने पर औरतों ने बताया कि ये महादेव जी का धागा है। ये सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, सुख सौभाग्य और संतान को देने वाला है। नौकर ने इसकी सारी विधि पूछी और मन में कामना की कि मेरे हाथों का कोढ़ ठीक हो जाए और मैं भी और एक धागा बांध लिया।
तब औरतों ने बताया कि भादो मास के चांदने सोमवार पक्ष के ये धागा डालना चाहिए और मगर महीने के चांदने सोमवार को खोलना चाहिए। धागा खोलते समय चरी की चूड़ी बनाकर प्रसाद बांधना चाहिए। जब वे औरतें चली गई तो उसने धागे के 4 टुकड़े कर दिए और एक सूखे पेड़ पर लटका दिया। मन में सोचने लगा कि इस धागे से क्या होगा। कई दिन बीत गए तो उसी जगह पर आया जहाँ धागे के 4 टुकड़े करके सूखे पेड़ पर लटकाए हुए थे। देखा कि पेड़ तो हरा हो गया। तब वह बहुत हैरान हुआ और विचार किया कि क्यों ना मैं इस धागे के बारे में रानी को बताऊं। उनके भी औलाद नहीं है। धागे के चारों टुकड़ों को उठाया और 4 गांठे देकर उसे अपने हाथ पर बांध लिया, जिससे उसका कोढ़ ठीक हो गया। तब वे रोज महल के नीचे जाए, घूम फिर कर आ जाए। एक दिन रानी ने देखा और पूछा कि तू रोज यहाँ क्यों आता है। तब उसने बताया कि ये महान देव जी का धागा है, ये सौभाग्य तथा संतान को देने वाला है, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तब नौकर ने रानी को सारी विधि बता दी और राजा रानी दोनों महान देव जी का धागा डालने लगे। ढाडा ढाडा तेरे दंदा ने नाम बताया। कुछ महीनों के बाद रानी के लड़का पैदा हुआ। महान देव जी की कृपा से राजा के 4 लड़के हो गए। जब मगर महीने का चांदना सोमवार आया तो राजा रानी ने धागा खोला तो चरी की चूड़ी में चीनी डाल दी। चूड़ी में शक्कर या गुड़ ही डालना चाहिए, जिससे महान देव जी रुष्ट हो गए। स्वप्न में राजा को भारी मुसीबत पुकारे। बता राजा, मैं तेरे कहाँ आऊँ? राजा राजपाट पे आऊँ, धन दौलत पे आऊँ या तेरी संतान पर आऊँ? तो सोता हुआ राजा स्वप्न में कहता कि तू मेरे राजपाट पर बेशक खाना, पर मेरे बच्चों पर, मेरे और रानी पर मत आना। जब राजा की आँख खुली तो राजा विचार करने लगा कि स्वप्न अच्छा नहीं आया। अब धीरे धीरे राजा का राजपाट, धन दौलत सब समाप्त होने लगा। इतना बुरा हाल हो गया कि बच्चों को पीने के लिए दूध तक नसीब नहीं हुआ। राजा रानी बहुत दुखे हुए। उनसे बच्चों का दुख देखा नहीं गया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस नगरी को छोड़ जाएं। हमारे कारण हमारे बच्चों को भी दुखी रहना पड़ रहा है। एक दिन रात के समय सोती हुई बच्चों को छोड़कर राजा रानी घर से निकल गए। बहुत दूर जाने पर रानी को प्यास लगी तो कुएं से पानी निकाला जाए, ऐसा सोचकर जब कुएं में गड़गी डाली तो कुआं ऊपर से मिल गया, वह बंद हो गया। मन दुखी हुआ। आगे चले तो रास्ते में दूर के रिश्ते में बहन का घर था, तो बहन ने अच्छा अच्छा भोजन भाई भाभी के लिए लेकर आई। जब वे खाने लगे तो देखा कि भोजन में कीड़े चल रहे हैं। उन्होंने सोचा कि वही जमीन में दबा दिया। आगे गए तो पेड़ों पर फल बहुत लगे थे। सोचा फल खाकर ही अपनी भूख प्यास मिटा ली जाए। जब फल तोड़ने को आगे बढ़े तो पेड़ बहुत ऊंचे हो गए। आगे गए तो एक जगह विश्राम करने लगे। तो क्या देखते हैं कि उस घर की कीली सोने के हार को निगल रही है। अब वहाँ पर विश्राम नहीं किया कि हार की चोरी हमें लग जाएगी। अब चलते चलते एक नदी आई तो वहाँ मछलियाँ पकड़ने वाले को हर रोज 2.5 क्विंटल मच्छी पकड़ी जाती। उस दिन 2.5 सेर ही मच्छी पकड़ी गई। वे बहुत खिन्न हुए और गुस्से में ये 2.5 सेर मच्छी तुम ही भून कर खा लो। अब राजा कहता कि रानी तुम मच्छी भून, मैं कहीं से नमक मसाला लाता हूँ। अब रानी जो भी मच्छी आग में डाले वह पानी में चली जाए। रानी बहुत दुखी हुई। जब राजा आया रात को सोती हुई रानी को छोड़कर राजा चला गया। जब सुबह हुई तो देखा कि राजा मुझे छोड़कर चला गया है।
बहुत देर तक ढूंढने पर राजा ना मिला तो एक कुटिया में चली गई, अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। वह एक महात्मा की कुटिया थी। जब महात्मा जी भिक्षा लेकर अपने घर आए तो देखते हैं कि अंदर से दरवाज़ा बंद है। पूछने पर पता चला कि अंदर कोई स्त्री है। तब रानी कहती, पहले 7 बार मुझे धर्म की पुत्री कहो, तब दरवाज़ा खोलूंगी। तब महात्मा ने 7 बार धर्म की पुत्री कहा तो रानी ने दरवाज़ा खोला। तब महात्मा जी ने देखा कि इस पर तो भाभी आई हुई है। तब उसको कुटिया में रहने दिया। कई वर्ष बीत गए, मगर महीना आया कि महात्मा से रानी कहने लगी कि पिताजी आज भिक्षा में चरी ले आना। ठीक है बेटी, मैं चरी लाऊंगा। जिस नगर में गया तो वहाँ एक बुढ़िया के घर महात्मा जी को चरी नजर आ गई। तो महात्मा जी को याद आया कि मुझे चरी की भिक्षा चाहिए। तब बुढ़िया ने पूछा कि इससे क्या करोगे। तब महात्मा जी बोले कि मेरी बेटी ने महादेव का धागा खोलना है। तब उसी रानी का राजा भी वही बुढ़िया के घर में रहता था। राजा कहने लगा कि मुझे भी महादेव जी की कथा सुननी है। तब महात्मा जी महात्मा जी कहने लगे, तुम कैसे कथा सुनोगे? मेरी पुत्री किसी को नहीं जानती, ना किसी से बात करती है, ना किसी का मुख भी देखती है। तब राजा बोला कि मैं बाहर बैठकर ही कथा सुन लूँगा। तब महात्मा जी ने तंबू लगा दिया। रानी अंदर बैठकर कथा कहने लगी। राजा बाहर से कथा सुनने लगा। जैसे जैसे कथा होती गई, कनात वैसे वैसे फटती रही। तो राजा ने रानी को देखा और रानी ने राजा को। दोनों ने पहचान लिया। महात्मा बोले कि महादेव जी ने बिछड़े हुए दोनों को आज मिला दिया है। अब मैं अपनी पुत्री को विदा करूँगा। महात्मा जी ने विदाई में रानी को बहुत कुछ दहेज के रूप में दिया। रानी को पालकी में बिठाया और एक दही की मटकी पालकी में रख दी और कहा कि दही रहा तो समझना महात्मा ठीक है, यदि लस्सी हो गई तो समझना महात्मा जी ठीक नहीं है। तब रानी को विदा किया। जब रास्ते में जा रहे थे तो पालकी में रखी हुई दही की मटकी को रानी बार बार देखा कि दही की तो लस्सी बन गई है। उसने मन में माना कि महात्मा जी को कुछ हो गया है। राजा के मना करने पर भी रानी वापस महात्मा जी की कुटिया पर पहुंची। तो महात्मा जी बिल्कुल ठीक है, तो वे खुश हुए। महात्मा जी कहते कि पगली, मैंने तो परीक्षा ली थी। तब उसे बड़े आदर के साथ विदा किया। अब राजा रानी नदी में आए जहाँ भुज्जी मच्छी पानी में चली गई थी। तो क्या देखते हैं कि भुज्जी हुई मच्छी अपने आप से बाहर आ रही है। तब 3 बार कहना, भुज्जी मच्छी बाहर आई, राजा रानी की अब चलते चलते राजा रानी चलते। तो राजा कहता कि रानी मुझे अपने मायके ले चल। तो रानी कहती मुझे खुद ही नहीं पता मेरा मायका कहाँ है। तब रानी ने महादेव जी से बेनती की कि प्रभु हमें 2.5 पल के लिए मायका बना दो। तब महादेव जी ने माया से उसका मायका बना दिया। तब उन्होंने वहीं पर विश्राम किया और सुख पाया। तब वहाँ आए जहाँ किल्ली हार निकल गई थी। तो क्या देखते हैं कि किल्ली हार उगल रही है। तब देखा कि किल्ली हार उगल रही है। अब वहाँ पहुँचे जहाँ फलों से भरे हुए पेड़ बहुत ऊंचे चले गए थे। तो क्या देखते हैं कि फलों से लदे हुए पेड़ जमीन पे वो छू रहे हैं। तो खूब पेट भरकर फल खाए। अब जहाँ आए जहाँ कुआं मिल गया था तो देखते हैं कि कुआं भी खुला है और रस्सी गड़बी भी बाहर है। पानी पिया और सुख पाया। अब अपने नगर को में आए, वहाँ लोगों की भीड़ लग गई। तब लोगों ने उनके बच्चों को बताया तुम्हारे माता पिता आ गए हैं। तब बच्चे कहने लगे कि हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में।
बच्चों ने अपने माता पिता को, राजा रानी को नहीं पहचाना। तब महादेव जी की कृपा से रानी की छाती से दूध की धार बच्चों के मुंह में पड़ी। तब बच्चों ने माना कि यही हमारे माता पिता है। महादेव जी की कृपा से पूरा परिवार इकट्ठा हो गया और खुशी से रहने लगे। बोलो महादेव की जय, माता पार्वती की जय। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। ओम जय शिव ओंकार, बोले हर शिव ओंकार। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ महादेव। हरदम गिरिधारा, ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। भुज चार चतुर्भुज, दस भुज ते सोहे, बोले दस भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखते शंकर